अहमद उवैस साहब, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा नाम आज पीपल्स पार्टी छोड़ के, वो क्वेश्चन वहीं मैंने छोड़ दिया, एक बड़ा नाम पीपल्स पार्टी छोड़कर आपके साथ उन्होंने शमूलियत हासिल की है। लतीफ़ खोसा साहब ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। ये मतलब है, ये एक बड़ी इंडिकेशन है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये सियासी जमात से ज़्यादा एक लॉयर्स की जमात हो गई है। मुझे नहीं पता आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे, और उसके साथ साथ क्या आप लोगों की तैयारी है, क्योंकि आप लोग तो रेडी नहीं थे ना। आपने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी पे आपको एतबार नहीं है, लेकिन अब आपको लगता है कि आप रेडी हैं टू गो इनटू इलेक्शंस? बिल्कुल, पीटीआई की बिल्कुल तैयारी है। हम तो हर सूरत इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने भी नामुसाइद हालात हैं आपके सामने हैं। इवन प्लेइंग ग्राउंड जो है वो हमें मैसर नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंतहा तक है। आर्टिकल 25 आइन की वायलेशन और आर्टिकल 10A की वायलेशन हो रही है। जगह जगह गिरफ्तार किए हुए हैं, उनको फेयर ट्रायल नहीं हो रहे हैं, और उनको ना बेल ग्रांट की जा रही है। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि अगर वो अपनी लॉयल्टी चेंज कर लेते हैं तो उनको बेल ग्रांट जो है वो हो जाएगी। तो ये तमाम के तमाम हालात जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ये सिर्फ रवा रखे जा रहे हैं पीटीआई के साथ। इसके बावजूद पीटीआई जो है वो बाकायदा इलेक्शन के लिए तैयारी जो है तैयार है लड़ने के लिए। कैंडिडेट जो है तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में से बाकायदा वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन को, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि फर्स्ट भी आपको नजर आएगा। और सवाल ये है कि ये जो सूरत हाल पैदा की जा रही है कि एक पार्टी को इंतहा हद तक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और पीटीआई के साथ ये आलम है कि कॉर्नर मीटिंग भी उनको अटेंड करने के लिए उनको इजाजत नहीं मिल रही है। अच्छा अहमद उवैस साहब, सॉरी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरा सवाल सुन लिया था या मैं रिपीट करूं, क्योंकि आपने अगर आपका दोबारा फरमा। ठीक है, अहमद उवैस साहब की तो गुफ्तगू आपने सुन ली है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पुलिस सारी तैयार है, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल जाएगी, सब इंतखाबात में जा रहे हैं, या जो इंतखाबात से पहले की हवा है जिसमें कि नजर आ रहा है कि एक पार्टी जो है वो इलेक्शंस में बरतरी हासिल कर सकती है? अब वो कौन सी पार्टी है आपको भी पता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी शिकायत कर रही है। तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के। तो क्या माहौल बनता देख रहे हैं अब आप? देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात यह है कि क्या ये वही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है जो 2018 में कहीं बाकी पार्टियां मांग रही थी, जब 2013 के अंदर पार्टियां मांग रही थी। तो ये हर बार एक नया लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है मुतालबा होता है, लेकिन उसके बाद देखने में ये आता है, हकीकत यह है कि पीडीएम के दौर के लगे हुए अभी तक जो डीसीज और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो अपनी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। आहत चीमा साहब जो हैं और फवाद हसन फवाद क्या पहले हुकूमत में रहे और पहले मतलब सरकार में रहे, और अब हुकूमत के अंदर जो है मुशीर और वजीर बन के बैठे हुए हैं। तो फिर खुद आप देखें कि जो बीएपी जमात है, मुझे ये बताइए कि बीएपी के जो इस टाइम पे सादिक संजरानी साहब जो हैं वो इस टाइम पे चेयरमैन सेनेट हैं, जो बीएपी के सेनेट के ऊपर आए वो वजीर आजम निगरान हैं, जो बीएपी के थे सरफराज बुख्ती साहब वो आर्टिकल 224 से बचने के लिए एक दिन पहले और दीगर लोगों ने जो है बलूचिस्तान में जो है वो चले गए। बहरहाल अभी वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो पता चलेगा, लेकिन क्या आपके ख्याल में कोई असरात नहीं इसके मुरतब होंगे आम आदमी के ऊपर और वोट बैंक के ऊपर? तो बिल्कुल होंगे, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे क्या वजह है कि लोग बदजन हो गए हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा साहब मौजूद हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो पहले लोगों को बहुत पसंद थे, अब लोगों को लग गए हैं। लेकिन ये है कि इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन को जो उखाड़ पिछाड़ थी उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को इस टाइम पे सबसे जो अहम तरीन नुकता था वो ये था कि भाई
आप बताते हैं कि अंगूठा कैसे लगेगा, आप बताते हैं कि जो इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करते, वो आरटीएस का सिस्टम कैसे चलेगा, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या अमल किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इन तमाम चीजों को जो है नजरअंदाज करके दीगर बातों पे, और फिर फैसले तो हमने ये भी देखा कि 2013 के इलेक्शन में जिन्होंने एतराजात उठाए उनके फैसले जो है वो इतना तात्कुल का शिकार हो गए। वो फैसले जो आज इलेक्शन कमीशन को फौरी लेने चाहिए उनके ऊपर वो कोई तवज्जो नहीं दे रही, और जो फैसले जो बाद में होंगे उनका कोई फायदा अच्छा नहीं तो होगा। आप ओके, तो आपकी सारी बातों से मैंने ये अब अख्तस किया कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो प्रीसेट हैं, राइट? मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं एक अवाम के अंदर ये तासुर पाया जा रहा है, और उसकी ये बुनियाद थी जो मैंने आपको बताई कि वो इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन हकीकत यह है जैस्मीन साहिबा, नौजवान बदजन हो चुका है, ना वो पीटीआई के साथ खड़ा होना चाहता है, ना वो पीडीएम की जमातों के साथ खड़ा होना पड़ता है। सिर्फ पीडीएम का उनको गुस्सा इतना है कि वो इस टाइम पे पीटीआई का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जैसे ही उनको कोई ऑप्शन मिली बेहतर, वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये भी हकीकत है कि वो पूछना आज मैं पेशावर गया हुआ था, आज सवाल नौजवानों ने पूछा कि जो 14 मई के लिए जब इलेक्शन का इनकाद हो रहा था और उसके लिए टिकट खरीदे जा रहे थे और पैसा दिया जा रहा था, वो पीटीआई के लोगों ने क्या जमा करा दिया है हुकूमत बैंक के अंदर, और अगर बैंक में नहीं जमा कराया तो क्यों नहीं जमा कराया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।